हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव, इसका जितना अनसॉल्व क्वेश्चन है, जितने भी अनसॉल्व प्रश्न है, उसका मैं सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। तो इस अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस कह लो, आंसर कह लो या उत्तर कह लो, ये जो प्रश्न है इस अध्याय के एंड में, आइए जरा प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा अभ्यास। कुल 5 प्रश्न है। सबसे पहला कह रहा है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन हैं या कौन से हैं। तो इसका आपको उत्तर जो लिखना है, मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक हैं, एक तो तापमान और एक है वर्षण। एक है तापमान और दूसरा है वर्षण। दूसरा जो प्रश्न है आपका, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारण, एक तो लिखना है मानवीय कारण, दूसरा प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण में क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा उसको समझाना भी है, एक आध 2 लाइन लिख के। वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग की वजह से भूमि क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। मतलब सिंपल वर्ड में समझो, आप समझो इस तरीके से, जो जितनी भी भूमि है जहां पे खेती करते हैं ना, है ना, तो उसका दिन प्रतिदिन जो है भूमि की खेती करने की जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, वो कम होते जा रहा है। वो कम क्यों हो रहा है, तो एक तो मानव के कारण से और एक प्राकृतिक कारण से। मानवीय कारण क्या है कि जैसे जो खेती करते हैं किसान ना, तो आज के डेट में आजकल खेती कैसे ज्यादा उर्वरक का यूज कर लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, है ना, खाद वाद ज्यादा यूज करते हैं, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से वो खेती नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरकता क्षमता जो है वो घटते चला जा रहा है, उसे बोलते हैं निम्नीकरण। और प्राकृतिक कारण क्या है, जैसे वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार ज्यादा वर्षा हो जाता है, कई बार वर्षा कम होता है, उसके अलावा भूस्खलन हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से भूमि का क्या है, उर्वरक शक्ति जो है घटते जा रही है, यानी कि भूमि निम्नीकरण हो रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। तो भूमि क्या है, हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना पीना आदि किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें जो है प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए भूमि जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए। भूमि नहीं तो इंसान का जीवन भी इस धरती पे क्या है, असंभव है। ठीक है ना, भूमि से ही है बहुत सारी चीजें। भाई भूमि है तभी हम कोई भी सामान का उपजाऊ करके खाना पीना, गेहूं चावल सब, फल फ्रूट, पेड़ पौधे लगा के, ऑक्सीजन के लिए भी पेड़ पौधे चाहिए, पानी वगैरह भी हम उसी, तो सब चीजें उसी से मिलता है। तो इसलिए भूमि जो है बहुत ही जरूरी है। फिर है अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका आपको 2 सोपान का नाम लिखना, एक तो जैव मंडल निचय, दूसरा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। नहीं, ये एक ही में लिखना, जैव मंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किया सरकार ने। और दूसरा है अवैध शिकार तथा कटाई आदि पर रोक लगाना। तो सरकार ने जो अवैध लोग शिकार करते हैं जंगल में, शेर मार देना, हाथी मारना, ठीक है, और जंगल वगैरह काटना, इन सब पे रोक लगा दिया है। और साथ साथ में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बनाना, ये सब जैव मंडल को जो है ना निश्चय करना, ये सब चीजें जो है सरकार ने क्या किया है, प्रावधान किए हैं। फिर है क्या, अगला प्रश्न है आपका, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है बताइए। एक तो वृक्षारोपण करके, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के, ताकि वो क्या हो, मिट्टी को काटे ना, तो जल का संरक्षण हो। फिर है रिसाव व वाष्पीकरण रोकने के तरीके से, तो वाष्पीकरण भी रोकता है। और वर्षा जल का संग्रहण करने से जो वर्षे का जल इधर उधर वेस्ट हो जाता है, उसके लिए संग्रहण के लिए कई जगह पे पॉन्ड, या यू कैन से कि आप ये कह सकते हो कि नदी जैसा एक तालाब, पोखर इस टाइप से बना के उसका संरक्षण किया जाए, ताकि जब वर्षा ना हो, ज्यादा गर्मी पड़े, तो उस समय हम उसका इस्तेमाल कर पाए। तो इस तरीके से जल संरक्षण के उपाय आप कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 कह रहा है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो ये एक तरीके से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 3 ही है, बट आपके जो एग्जाम आता है उसमें 4-4 वो रहते हैं, ऑप्शन दिया रहते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। तो इसमें आ जाइए, इसमें लिखा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका मृदा का गठन।
समय मृदा का गठन, जैव पदार्थ तो आपका मृदा का गठन। फिर निम्नलिखित में थे कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसे लिखेंगे क्या, वेदिका कृषि। वेदिका कृषि के जरिए जो है वो कर सकते हैं, जो तीव्र ढाल होता है ना पहाड़ी इलाका वगैरह में, तो वहां पे। फिर है आपका कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन के अनुकूल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन के अनुकूल नहीं है? तो यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए कौन कौन सा है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यक ना हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो कह रहा है ना कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल। तो भैया प्लास्टिक जो होता है ना वो प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं होता, प्लास्टिक कभी नष्ट होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो पॉली बैग्स होते हैं जिसको प्लास्टिक कहते हैं, तो प्लास्टिक में तो हमें खरीदना ही नहीं चाहिए कोई भी सामान। उसको नष्ट करोगे तो भी नहीं होगा, उसको जला दोगे तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दोगे तो प्लास्टिक कभी भी मिट्टी नहीं बनता, वो प्लास्टिक का प्लास्टिक रहेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो प्लास्टिक वैसा ही निकलता है। तो इसीलिए सरकार कहती है ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। जितने भी दुकानदार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं आपको पता होना चाहिए, सरकार जो है उन पर कानूनी तौर से वो प्रावधान है किस चीज़ का, सजा का, दंड का, वो उसको चालान काट देते हैं अगर कोई भी दुकान वाला करेगा तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पुलिस वाले आते हैं चेकिंग करने, कई बार नहीं आते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए खुद से प्लास्टिक इस्तेमाल कम करेंगे, और जो बैग आते हैं किसके, कपड़े के बैग, उन सब का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो ये मैंने आपको प्रश्न 1 और 2 का आंसर बता दिया है, बाकी प्रश्न आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अध्याय 2 का उत्तर। बाकी हम लोग मिलेंगे अध्याय 3 वाले उत्तर में। जिन लोग का एग्जाम आने वाला है उनको ऑल द बेस्ट है मेरे तरफ से, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और बाकी के अध्याय के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें सभी अध्याय का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।